वैलेंटाइंस डे पर छोटी बहन बनी सौतन। ये पीला वाला सूट भी अच्छा लग रहा है और लाल वाला भी। कौन सा पहनूं? दीदी हमें 7 बजे निकलना है और अभी तक आप तैयार ही नहीं हुई। और ये क्या, आज भी आप सूट पहनकर चलोगी? दीदी हम लोग बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कोई सत्संग में नहीं। मेरे पास एक काफी अच्छी ड्रेस है, आप वो पहन लीजिए। अरे नहीं छोटी, तू तो जानती है ना कि मुझे इस तरह के कपड़े पसंद नहीं है, मैं सूट सलवार में ही खुश हूँ। दीदी आप गलती से इस सदी में पैदा हो गई, आपको तो 1800 में पैदा होना चाहिए था। अरे थोड़ा ग्रो अप करो, स्टाइलिश बनो। मेरी छोटी बहन ने कर लिया, यही काफी है मेरे लिए। तुझे देखकर मैं ऐसे ही खुश हो जाती हूँ। चल अब बता मैं कौन सा सूट पहनूं? आपका कुछ नहीं होने वाला, एक काम करो आप ये रेड वाला ही पहनो और जल्दी तैयार हो जाओ, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। लक्ष्मी जल्दी से सूट पहनकर तैयार हो जाती है और अपनी छोटी बहन हेमा और माँ बाप के साथ गाड़ी में बैठकर एक बर्थडे पार्टी में जाती है। जहाँ लक्ष्मी बर्थडे पार्टी में एक जगह चुपचाप से खड़ी हुई थी, तो वहीं हेमा अच्छे से पार्टी को एंजॉय करती है। ममता तुम्हारी बड़ी बेटी लक्ष्मी काफी चुप चुप रहती है, कितनी शांत स्वभाव की है ये। वैसे अब तो इसकी शादी लायक उम्र हो चुकी है, तो कुछ सोचा है तुमने? बात तो करी थी कुछ लोगों से, लेकिन बात बनी नहीं। इसके पापा लगे हुए हैं अच्छे रिश्ते की तलाश में। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है, घर का बड़ा बेटा है, अच्छा खासा परिवार है, खुद का बिजनेस है, अगर कहो तो बात चलाऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। अब तो बस जल्दी से मेरी बच्ची के हाथ पीले हो जाए। संगीता अगले ही हफ्ते उन रिश्ते वालों को लेकर ममता के घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेमा अपनी बहन को अच्छे से तैयार करती है और जब वो उसे लेकर बाहर आती है तो ये हमारी लक्ष्मी बिटिया है, पता है पूरे कॉलेज में इसने टॉप किया था और कई बड़ी कंपनियों से भी इसे जॉब के ऑफर आए थे। घर का सारा काम काज जानती है, सिलाई बुनाई कढ़ाई सब पता है इसे, और खाना तो 5 स्टार होटल के शेफ से भी बढ़िया बना लेती है। अब आप बताइए कैसी लगी आपको हमारी लक्ष्मी? माँ लड़की में क्वालिटी तो काफी सारी है, लेकिन शी इज नॉट माई टाइप। मुझे ये बहन जी वाली वाइब दे रही है, लेकिन इसकी छोटी बहन मुझे अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर भी है। आप इसके लिए बात करो ना। वैसे आपकी बड़ी बेटी तो काफी गुणी और संस्कारी है, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को आपकी छोटी बेटी पसंद आ रही है। दोनों का मैच भी बैठ रहा है। लक्ष्मी हमारी बड़ी बेटी है, उसकी शादी करे बिना हम हेमा की शादी कैसे कर सकते हैं? और ये रिश्ता हमारी बड़ी बेटी के लिए आए है, न कि छोटी बेटी के लिए। भाई साहब तो क्या हो गया, अब जिसके साथ जोड़ी जमेगी उसी से तो रिश्ता पक्का करेंगे। हम तो हेमा को ही अपनी बहू बनाकर ले जाना चाहते हैं। सॉरी आंटी जी, लेकिन मुझे आपकी बहू बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिन लोगों ने मेरी बहन से रिश्ता जोड़ने के लिए मना कर दिया, उन लोगों से मैं रिश्ता रखूंगी नेवर। हेमा का करारा जवाब सुनकर निर्मला और उसके बेटे का मुंह बन जाता है, जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं। वहीं कमरे में बैठकर लक्ष्मी काफी दुखी हो रही होती है। दीदी आप क्यों दुखी हो रही हो? अच्छा हुआ उन लोगों ने खुद ही मना कर दिया, वरना मैं मना कर देती। वो लड़का देखा था आपने, कैसा चंपू सा था और अपनी माँ के आंचल में छुपा हुआ था। मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद। लेकिन हेमा अब तक तेरी शादी लायक उम्र हो गई है, जब तक मेरी शादी नहीं होगी मम्मी पापा तेरी भी नहीं करेंगे। मेरी वजह से कहीं तेरी उम्र ना निकल जाए शादी की। दीदी आने वाले 5-6 साल मेरा तो शादी का कोई इरादा नहीं है, आप उसकी फिक्र मत करो। और देखना आपकी लाइफ में एक राजकुमार जैसा लड़का आएगा जो आपको सफेद घोड़े पर बैठा कर ले जाएगा। हेमा की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मी हंसने लगती है। जहां आज के जमाने में बहनों के रिश्तों में खटास आसानी से देखी जा सकती है, लेकिन वहीं इन दोनों बहनों के रिश्ते में खटास और मनमुटाव नाम की कोई चीज ही नहीं थी। दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करती थी, अपने नाम की तरह ही। जहां लक्ष्मी संस्कारी, सुशील और घरेलू लड़की थी, तो वहीं हेमा थोड़ी मॉडर्न, चंचल और शरारती थी। ऐसे समय गुजरता रहता है और आज फिर लक्ष्मी को देखने वाले आ रहे होते हैं। मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। कहा था ना मैंने कि गुलाबी रंग का सूट तुझ पर काफी खिलेगा। लेकिन माँ मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है, क्या पता उन लोगों ने भी रिश्ते से इनकार कर दिया तो। ओ दीदी आप तो बस नेगेटिव सोचती रहो, मुझे तो पूरा यकीन है कि वो लोग मेरी बहन को आज ही ब्याह कर ले जाएंगे। हेमा बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी पूरा यकीन है इन लोगों से ही हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है। थोड़ी देर में रिश्ते वाले आ जाते हैं। ममता उन सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है, तो वहीं हेमा लक्ष्मी को बाहर ले आती है। बहन जी ने बताया कि तुम्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई घर का सारा काम काज अच्छे से आता है। वैसे बेटा अगर तुम चाहो तो शादी के बाद जॉब वगैरह भी कर सकती हो। हमें लड़की की नौकरी करने से कोई एतराज नहीं है, हमें तो बस एक जिम्मेदार लड़की चाहिए। भाई साहब हमने तो लड़के से काफी बात कर ली, अब मेरे ख्याल से लड़का और लड़की को भी अकेले में कुछ बात कर लेनी चाहिए, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई साहब। हेमा जाओ, इन्हें छत पर ले जाओ। हेमा अपनी बहन लक्ष्मी और संजय को ऊपर छत पर ले जाती है।
वैसे एक बात कहूँ आपसे, आप सुंदर तो बहुत हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे जैसे एक एवरेज लड़के को इतनी अच्छी लड़की मिलेगी। ऐसा नहीं है, आप भी काफी अच्छे दिखते हैं। वैसे मुझसे सुंदर तो मेरी छोटी बहन है। हाँ, अगर मेरी कोई छोटी बहन होती ना तो बिल्कुल हेमा जैसी होती। उसे देखकर आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी भी कोई छोटी बहन होनी चाहिए। ये तो है, छोटी बहन होना काफी अच्छा होता है। कहने को मेरी छोटी बहन है, लेकिन एक बड़ी बहन जितना मेरा ख्याल रखती है। हेलो, तो हो गई आप दोनों की बातें। वैसे नीचे से सुनकर आ रही हूँ, हमारे घर वालों ने तो रिश्ता तय कर दिया है। बस आप लोगों की मंजूरी की देर है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर भी हाँ हो चुकी है। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? हेमा की बात सुनकर लक्ष्मी शर्मा जाती है और वो जल्द ही लक्ष्मी और संजय की सगाई हो जाती है। और सगाई के कुछ महीनों में दोनों की धूमधाम से शादी के बाद लक्ष्मी अपने ससुराल वालों के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो जाती है और एक जिम्मेदार बहू और अच्छी पत्नी की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है। और इसी तरह एक साल गुजर जाता है। लक्ष्मी किचन में खाना बना रही होती है कि तभी उसके पास उसकी माँ ममता का वीडियो कॉल आता है। कैसी है लक्ष्मी? खाना बना रही है? वैसे तो तुझसे जरूरी बात करनी थी। तेरे शहर में तेरी छोटी बहन को कॉलेज मिल गया है। अगर कोई अच्छा पीजी हो कॉलेज के आसपास तो देख लेना। अरे माँ, मेरे शहर में छोटी को कॉलेज मिला है और आप ये चाहती हैं कि छोटी पीजी में रहे? कोई जरूरत नहीं है पीजी में रहने की, छोटी हमारे साथ रहेगी। अरे नहीं बेटा, वो तेरा ससुराल है। 2-4 दिन की बात होती तो समझ में भी आता, लेकिन जब तक इसकी पढ़ाई नहीं खत्म हो जाती इसे वहीं रहना होगा। मम्मी जी नमस्ते। मैंने सारी बातें सुन ली हैं। आप लोगों की हमारे रहते हुए हेमा पीजी में रहेगी ये हमें मंजूर नहीं है। और यहाँ तो आसपास कोई अच्छा पीजी भी नहीं है। हेमा हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगी। इसी बहाने दोनों बहनों का एक दूसरे से दिल लग जाएगा। और नहीं तो क्या, मैं भी कब से माँ को यही समझा रही हूँ। अपनी बेटी और दामाद के कहने पर ममता हेमा को उनके घर पर रखने के लिए राजी हो जाती है और हफ्ते भर बाद हेमा सीधा अपनी बहन का ससुराल आ जाती है और आते ही सबसे पहले अपने जीजाजी के गले मिलती है। अच्छा जी, अब जीजू इम्पोर्टेंट हो गए, बहन से तो मिलना ही नहीं है। दीदी, आपसे तो मैं रोज वीडियो कॉल पर बात करती थी, लेकिन जीजू से कहाँ इतनी बात हो पाती थी मेरी। वैसे हेमा बेटा, सफर में कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना? नहीं आंटी जी, मैं तो आराम से आ गई। अच्छा है, अब घर में ही हेमा बिटिया आ गई है, रौनक लगी रहेगी। बहू, तुम जाकर गेस्ट रूम तैयार कर दो और हेमा बेटा तुम थोड़ा आराम कर लो, सफर के दौरान थक गई होगी काफी। हेमा थोड़ी चुलबुली और मस्ती करने वालों में से थी, जिससे हेमा के आते ही पूरे घर में एक अलग ही रौनक छा जाती है। दीदी, पूरे 1 साल बाद आपके हाथों की बनी कढ़ी खा रही हूँ, बहुत टेस्टी है। पता है मैंने आपकी जैसी कढ़ी बनाने की कितनी कोशिश करी, लेकिन बना ही नहीं पाई। मस्का कम लगा, मुझे पता है तुझे एक्स्ट्रा कढ़ी चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ी ज्यादा ही बनाई है। तुझे कढ़ी पीना काफी पसंद है ना? हेमा बेटिया भी मेरी तरह कढ़ी पीने की शौकीन है। वैसे लक्ष्मी बहू खाना तो काफी बढ़िया बनाती है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अंकल जी, मैं भी खाना अच्छा खासा बना लेती हूँ, कभी आपको कुछ टेस्टी सा बना कर खिलाऊंगी। वैसे जीजू, यहाँ आने से पहले मैंने इस शहर के बारे में थोड़ा जाना था। यहाँ पर काफी सारी जगह है घूमने की, और कल तो संडे भी है ना, तो क्यों ना आप मुझे कहीं घुमा कर ले आओ। संडे हो या मंडे, लेकिन तेरे जीजा जी को हमेशा काम रहता है। पहली बार मेरी साली घर आई है तो उसके लिए मैं एक दिन का काम तो छोड़ ही सकता हूँ ना। देखा दीदी, जीजू मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। आफ्टर ऑल मैं साली हूँ, इतना तो बनता ही है। हेमा की बातें सुनकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद अगले दिन संजय लक्ष्मी और हेमा को लेकर अम्यूजमेंट पार्क जाता है। जहां लक्ष्मी पार्क पर बेंच पर बैठी होती है तो वहीं हेमा और संजय काफी सारी राइड्स को एंजॉय करते हैं। जीजू, कितना ज्यादा मजा आ रहा है ना, मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। वैसे दीदी क्यों नहीं आई, उन्हें भी आना चाहिए था। तुम्हारी दीदी सच में बहुत बोरिंग है, पता है, कहीं पर भी वो बाहर नहीं चलती, और अगर आती भी है तो एक जगह चुपचाप बैठी रहती हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई, अब मेरा भी दिल लगा रहेगा। हेमा अपने जीजाजी के साथ काफी ज्यादा मस्ती करती है और अब वो झूला झूल कर दोनों लक्ष्मी के पास आते हैं। दीदी, हम दोनों आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, आप भी आओगी? अरे नहीं नहीं हेमा, रहने दो, तुम्हारी बहन कुछ ज्यादा ही नाजुक है, आइसक्रीम खा लेगी तो जुकाम हो जाएगा। हम चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। इससे पहले लक्ष्मी कुछ कहती संजय और हेमा वहां से चले जाते हैं। लेकिन मुझे तो आइसक्रीम खानी थी, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इन लोगों के साथ मैं भी घूमने के लिए आई हूँ। खुद अकेले बैठकर अपनी बहन और पति को इतना एंजॉय करते देखकर लक्ष्मी को थोड़ा बुरा लगता है और अब ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और आज हेमा सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती है। हेमा बेटा, पकौड़े बनाने में तो तुमने अपनी बहन को भी पीछे छोड़ दिया। क्या बढ़िया पकौड़े बनाए हैं तुमने, मजा आ गया खाकर।
मुझे तो ये प्याज के पकौड़ी काफी टेस्टी लगे। वैसे तो मैं पकौड़ी खाने का इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन आज ये प्लेट आधे से ज्यादा मैंने ही खत्म कर दी। अरे जब से हेमा बेटी आई है घर में कितनी रौनक हो गई है ना। ऐसा लगता है मानो कोई छोटा बच्चा आ गया हो घर में। अगर मेरा एक और बेटा होता ना तो मैं तो अपने बेटे से हेमा की शादी ही करवा देता। अरे अंकल तो क्या हुआ, जीजा जी है ना, मैं उनसे शादी कर लूंगी। वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है, क्यों जीजू, सही कहा ना मैंने। बहुत मजाक करती है लड़की। पता है कल तो इसने मुझे इतना हंसाया कि मेरे पेट में दर्द ही शुरू हो गया। हेमा काफी जल्द ही सभी घर वालों से घुल मिल जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। लक्ष्मी हॉल में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी हेमा अपने जीजू का हाथ पकड़े कमरे से बाहर आती है, जिसे देखकर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? मैं और जीजू मूवी डेट पर जा रहे हैं। मूवी? लेकिन आप लोगों ने तो मुझे इस बारे में बताया नहीं, वरना मैं भी चलती। अरे दीदी एक्शन मूवी है और आपको तो इस तरह की मूवी पसंद है नहीं, तो आप क्या ही करती जाकर। अरे वैसे भी तुम्हें आज माँ के साथ सत्संग में जाना था, तो तुम वहां चली जाओ। और हाँ, हम रात को लेट आएंगे तो खाना मत बनाना, हम बाहर से कुछ खा लेंगे। अपनी बहन और पति के बीच में बढ़ती नजदीकियों से लक्ष्मी धीरे धीरे थोड़ा इनसिक्योर होने लगी थी। देर रात तक दोनों जीजा साली काफी हंसी मजाक करते हैं, तो संजय महीने में भी एक बार शायद ही अपने काम पर छुट्टी लेता हो। वहीं संजय अब अपनी साली के आ जाने के बाद आए दिन छुट्टी लेकर उसे कहीं न कहीं घुमाने ले जाता। ऐसे वक्त गुजरता रहता है। लक्ष्मी छत पर कपड़े सुखा रही होती है कि तभी पड़ोस में रहने वाली पल्लवी अपनी छत पर आती है, जिसे देखकर लक्ष्मी, बड़े दिनों बाद दिखी हो। सुना है तुम्हारी छोटी बहन आई है। मेरी बहन तो कभी आती ही नहीं है, हमेशा मुझे ही उससे मिलने जाना पड़ता है। वैसे 2 दिन बाद वैलेंटाइंस वीक शुरू हो रहा है, तो क्या सोचा है तुमने इस बार? अरे ये सब तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, और हमारी तो शादी हो चुकी है, वो भी अरेंज मैरिज। पिछले साल भी हमने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया था। हमारी शादी को पूरे 8 साल होने को आ गए हैं, लेकिन एक भी साल ऐसा नहीं गया जब हमने वैलेंटाइंस वीक सेलिब्रेट ना किया हो। तुम्हें भी करना चाहिए, वरना कपल्स के बीच स्पार्क खत्म हो जाता है। पल्लवी की बात सुनकर लक्ष्मी अब इस बारे में सोचती है। ऐसे ही दिन गुजरता है। अगले दिन लक्ष्मी सामान लेने बाजार गई होती है कि तभी रास्ते में उसे फूलों की दुकान दिखती है, जहां उसका पति संजय ढेर सारे गुलाब के फूल ले रहा होता है। अरे ये तो संजय हैं और ये तो फूल ले रहे हैं। इसका मतलब आज ये मुझे रोज डे पर फूल देने वाले हैं। ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। लक्ष्मी संजय को फूल लेता देखकर काफी खुश होती है और अब सीधा घर आ जाती है। कुछ देर बाद जब संजय घर आता है तो उसे देखकर लक्ष्मी, आप आ गए? आप खाली हाथ आए हैं, कुछ लाए नहीं क्या? मतलब कुछ लाना था क्या मुझे? अरे तुमने तो मुझे कुछ लाने के लिए मैसेज नहीं किया, सुबह कहा था क्या? अरे नहीं, मतलब कुछ और जो आप ले रहे थे। लक्ष्मी तुम क्या कह रही हो, सीधा बोलो ना। मेरे सिर में काफी दर्द हो रहा है। एक काम करो, पहले जाकर तुम मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। संजय की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मी को काफी अजीब लगता है, जिसके बाद अब लक्ष्मी चाय बनाने के लिए कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी बहन हेमा हाथों में वही गुलाब के फूल लिए अपने कमरे में जा रही है। ये देखकर लक्ष्मी, ये तो वही फूल है जो इन्होंने मार्केट से लिए थे, लेकिन ये हेमा के पास क्या कर रहे हैं? वैलेंटाइंस तो कपल्स के बीच में बनता है ना कि जीजा साली के बीच में। जब ये इसे फूल दे सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? लक्ष्मी को यह देखकर थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो इस बारे में ना ही अपने पति से बात करती है और ना ही अपनी बहन से। ऐसे ही अगला दिन शुरू हो जाता है। लक्ष्मी अपनी सास के साथ हॉल में बैठकर सब्जी काट रही होती है। तभी हेमा और संजय ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लिए घर आते हैं, जिन्हें देखकर अरे वाह, लगता है तुम दोनों ने पूरा बाजार ही खरीद लिया। वैसे हेमा बेटा, आज तो तुम्हारा एग्जाम था ना, तुम एग्जाम देने के लिए नहीं गई? गई थी माँ। जैसे ही इसका एग्जाम खत्म हो गया तो इसने मुझे कॉल कर दिया। आज ऑफिस का काम भी काफी कम था, इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग कहीं शॉपिंग करते हैं। हमने काफी सारी चीजें ली हैं। आज प्रपोज डे था ना, इसीलिए बाजार में काफी अच्छी सेल लगी हुई थी। पता है आज जीजू ने मुझे खुद ये सारी शॉपिंग करवाई है। आप जल्दी से पहले हमारे लिए कॉफी बनाकर ले आइए, हम सब फिर एक साथ कपड़े देखेंगे। और जो तुम टोस्ट बनाती हो ना, वो भी ले आना। हमारी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन ये आज तक मुझे तो कभी शॉपिंग पर नहीं ले गए, और आज देखो कैसे मेरी बहन को अपने मन से शॉपिंग पर ले गए, और उन्होंने मेरे लिए कुछ लिया भी नहीं होगा। लक्ष्मी के मन में अपनी बहन और पति को लेकर थोड़ी थोड़ी खटास पैदा होने लगी थी। ऐसे ही अब एक दिन और गुजरता है। लक्ष्मी अपनी बहन के कमरे की सफाई कर रही होती है कि तभी उसे उसके तकिए के नीचे से कुछ लव कोड से भरे ग्रीटिंग कार्ड्स मिलते हैं। ये तो ग्रीटिंग कार्ड है, लेकिन इस पर जो राइटिंग है वो तो संजय की है। अगर ये कार्ड इन्होंने मेरे लिए लिखे थे तो मुझे दिए क्यों नहीं? कहीं मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं सोच रही? लक्ष्मी इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसे बालकनी के बाहर से अपने पति और बहन के चिल्लाने की आवाज आती है,
जिसके बाद जब लक्ष्मी बालकनी पर जाती है तो देखती है कि हेमा और संजय एक दूसरे पर ठंडा पानी डाल रहे हैं। जीजू आप क्या कर रहे हैं? मैं पूरी गीली हो गई। अरे तुमने मुझ पर तो सारा पानी डाला, उसका क्या? आज तो तुम बचोगे नहीं मेरे हाथों से। ये देखकर लक्ष्मी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और आज रात में जब लक्ष्मी और संजय अपने रूम में बैठे होते हैं कि तभी वहां फिर से हेमा उन्हें परेशान करने के लिए आ जाती है। जीजू आज आप मेरे साथ चेस खेले बिना ही आ गए। चलिए ना, आज हम चेस खेलते हैं। इसे भी चैन नहीं है, पूरा दिन जीजू जीजू करती रहती है। रात में भी आ गई, अब क्या करूं मैं इसका? हेमा संजय के साथ रात के 1 बजे चेस खेलती है और दोनों की बार बार हंसने की आवाज से लक्ष्मी काफी इरिटेट हो जाती है और गुस्से से। तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं ना, इस वक्त तुम्हें रात भर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि खेलना चाहिए। अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। लक्ष्मी क्या हो गया? तो क्यों इतना गुस्सा कर रही हो उस पर? गुस्सा नहीं कर रही हूँ, समझा रही हूँ। अगर कल को ये फेल होगी ना, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, मम्मी पापा के पैसे बर्बाद होंगे। और तुम अभी तक यहीं बैठी हो, जाओ अपने कमरे में पढ़ाई करो। ये पहली बार था कि लक्ष्मी ने हेमा से इस तरह से बात की हो। अपनी बहन के गुस्सा करने पर हेमा अब चुपचाप से अपने कमरे में चली जाती है और अब ऐसे ही एक दिन और गुजरता है और आज चॉकलेट डे होता है। लक्ष्मी किचन में खाना बना रही होती है कि तभी ओम प्रकाश चॉकलेट से भरी बैग लेकर लक्ष्मी के पास आता है, जिसे देखकर अरे पापा जी, ये बैग्स भरकर चॉकलेट कहाँ से ले आया? कहीं आपने दोबारा से मीठा खाना शुरू नहीं कर दिया? आप जानते हैं ना, डॉक्टर ने आपको मीठा खाने से मना किया है। अरे मेरी नहीं, ये चॉकलेट्स एक डिलीवरी बॉय लेकर आया है और वो चॉकलेट से बड़ा थैला थमा गया। मुझे लगा कि तुमने मंगवाई होगी। चॉकलेट से भरे बैग को देखकर लक्ष्मी और ओम प्रकाश दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि तभी वहां जल्दी से संजय आता है और अपने पिता के हाथों से बैग लेते हुए, अरे ये चॉकलेट मेरी है, मेरा मतलब मेरा दोस्त है ना विक्रांत, उसने ही अपनी वाइफ के लिए मंगवाई थी, सरप्राइज देने के लिए मैं उसे देकर आता हूँ। संजय जल्दी से उस चॉकलेट बैग को लेकर बाहर चला जाता है तो वहीं ये देखकर लक्ष्मी को काफी अजीब लगता है। वहीं अब थोड़ी देर बाद लक्ष्मी अपने कमरे की खिड़की से देखती है कि वही चॉकलेट का बैग लिए उसका पति और उसकी बहन कहीं बाहर जा रहे हैं। इन्होंने तो कहा था कि ये बैग विक्रांत को देने के लिए जा रहे हैं और हेमा कह रही थी कि उसे बुक्स लेने के लिए जाना है, लेकिन ये दोनों साथ क्यों जा रहे हैं? आज तो मुझे इनका पीछा करना ही पड़ेगा। लक्ष्मी पल्लू से मुंह ढककर किसी चोर की तरह धीरे धीरे अपनी बहन और पति का पीछा करती है और देखती है कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर चले गए हैं। अगर मैं रेस्टोरेंट के अंदर गई तो पकड़ी जाऊंगी। एक काम करती हूँ, यहीं बाहर रुककर इंतजार करती हूँ। लक्ष्मी एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने पति और बहन का उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने का इंतजार कर रही होती है। कुछ ही देर में हेमा और संजय रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और हेमा संजय को हक करती है। ये देखकर लक्ष्मी को एक आंख से गंगा निकलती तो दूसरी आंख से यमुना। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये दोनों आज चॉकलेट डे बनाने के लिए इस रेस्टोरेंट में आए। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही। मेरे पति और मेरी बहन ऐसा कैसा कर सकते हैं मेरे साथ में? इतना सब देखने के बावजूद भी लक्ष्मी को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी तक लक्ष्मी ने जो भी देखा था उन चीजों को देखते हुए लक्ष्मी इस बात को झुटला भी नहीं पा रही थी। समय गुजरता रहता है, अब वैलेंटाइंस डे में सिर्फ एक दिन रह जाता है। आखिरकार ये क्या हो रहा है? कभी कभी तो लगता है कि मैं बिल्कुल सही सोची और कभी कभी लगता है कि नहीं, तेरी बहन ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती है? लक्ष्मी किचन में खड़ी होकर सब्जियां काटते हुए इसी बारे में सोच रही होती है कि तभी शोभा किचन में आती है और लक्ष्मी को सब्जी काटता देखकर, लक्ष्मी बहू क्या हुआ तुझे? सारी खराब सब्जियां काटकर पानी में डाल रही और साफ सब्जियां कचरे में, कहाँ ध्यान है तेरा? अब लक्ष्मी शोभा को क्या ही बताती वो किस बारे में सोच रही है। थोड़ी देर बाद संजय काम से आता है। संजय को पानी देकर लक्ष्मी जैसे बाहर हॉल में आती है तो देखती है उसकी बहन हॉल में बैठी है और उसके पास एक सुंदर सी रेड कलर की ड्रेस है, जिसे देखकर लक्ष्मी, हेमा ये ड्रेस तेरे पास कहाँ से आई? अरे वो दीदी मैंने ऑनलाइन ली है, काफी सस्ती थी ना इसीलिए। अच्छी है ना? मुझे पता है ये झूठ कह रही है। ये ड्रेस मैंने कुछ दिन पहले संजय के फोन में देखी थी, सेम टू सेम ड्रेस, ये कैसे ले सकती है? लक्ष्मी अब अपना कुछ ज्यादा ही दिमाग लड़ाने लगती है और ऐसे दिन गुजरता है और आज वैलेंटाइंस डे होता है। हेमा उसी ड्रेस को पहनकर तैयार होती है और कॉलेज की बुक्स लेकर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद संजय भी हेमा के पीछे पीछे जाता है तो वहीं ये सब लक्ष्मी भी घर के कोने में खड़े होकर देख रही होती है। आज तो मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगी। लक्ष्मी संजय और हेमा का पीछा करते करते एक होटल के बाहर पहुंच जाती है। हे भगवान, ये दोनों होटल में आए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सगी छोटी बहन वैलेंटाइंस डे पर मेरी ही सौतन बनेगी। लक्ष्मी अब सीधा होटल के अंदर रिसेप्शन पर आती है और उस रिसेप्शनिस्ट से काफी देर रिक्वेस्ट करने के बाद लक्ष्मी को उनका रूम नंबर पता चलता है।
लक्ष्मी जैसे उस होटल के रूम में जाती है तो देखती है कि पूरा रूम वैलेंटाइन डे के थीम के अकॉर्डिंग सजा हुआ है। चारों तरफ ढेर सारे रेड वाइट कलर के बलून हैं। बेड पर रेड हार्ट शेप का केक रखा है और साइड में ढेर सारे गिफ्ट हैं। ये देखकर लक्ष्मी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों मेरी पीठ पीछे ये गुल खिला रहे हैं। अरे आप दोनों को शर्म नहीं आई? जीजा साली के इस रिश्ते को आपने ये नाम दिया है? आप आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो चुप ही कर। मुझे नहीं पता था जिस छोटी बहन को मैंने इतना प्यार दिया वही एक दिन आस्तीन का सांप बनकर मुझे डसेगी। तुझे शर्म नहीं आई इतनी नीच हरकत करते हुए? माना तू सुंदर है, मॉडर्न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी ही बहन का घर उजाड़े। दीदी आप गलत सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे कम से कम चीजों को एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। मेरा घर उजाड़ने के बाद तू मुझसे मौके की उम्मीद कर रही है। सिर्फ तेरी वजह से हमेशा लोगों ने मुझे तुझसे कंपेयर किया। जो भी रिश्ता मेरे लिए आता था वो सब तुझे पसंद कर जाते थे। और तुझे वो दिन याद है जब 12th क्लास में राहुल ने तुझे प्रपोज किया था? मैं राहुल को लाइक करती थी लेकिन उसने भी तुझे ही पसंद किया। और जब आखिर में मैं शादी करके एक सुखी जीवन जी रही थी तो वो भी तुझसे देखा नहीं गया। तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम बोले जा रही हो, कम से कम हमारी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी या इसकी कोई बात नहीं सुननी। बहुत जी लिया मैंने शरीफ बनकर, अब मैं भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगी। लक्ष्मी गुस्से से रोते हुए होटल से बाहर चली जाती है, जिसे देखकर हेमा, ये मुझसे क्या हो गया? काश मैं दीदी को पहले ही सारी सच्चाई बता देती। ये वक्त परेशान होने का नहीं है, हमें जल्दी से लक्ष्मी को ढूंढना होगा। संजय और हेमा गाड़ी में बैठकर लक्ष्मी को काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। रात के तकरीबन 9 बज जाते हैं। दोनों निराश होकर घर लौट रहे होते हैं कि तभी रोड पर उन्हें नशे की हालत में दूर छोटे कपड़े पहने एक लड़की जाते हुए दिखती है, जिसे पास से देखने से उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी है। ये देखकर संजय जल्दी से गाड़ी रोकता है और अब दोनों भागते हुए लक्ष्मी के पास जाते हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं और ये तुमने शराब पी है? ये क्या हो गया है लक्ष्मी तुम्हें? अब मैं कुछ भी करूं, आप लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं। आप लोगों ने जो ये नीच हरकत करी है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अब मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीऊंगी। बहुत हो गया, अब मैं और ये सब नहीं सुन सकती और ना ही देख सकती हूँ। इतना कहकर हेमा अपना फोन निकालती है और एक अजय नाम के लड़के को कॉल करती है। थोड़ी देर में अजय जब वहां पहुंचता है, ये अजय है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता देना चाहती थी लेकिन मुझे लगा कि आप मुझे डांटोगी, इसीलिए मैंने जीजू को इस बारे में बताया। वो रूम डेकोरेशन हमने आपके लिए की थी ताकि आप जीजू के साथ अपना वैलेंटाइंस मना सको। अगर ऐसा था तो उस दिन वो चॉकलेट किसके लिए थी? और तुम लोगों ने रेस्टोरेंट में हक भी किया था और वो फूल भी तुम्हारे पास थे। और ये ड्रेस ये तो मैंने संजय के फोन में देखी थी और वो ग्रीटिंग कार्ड जिस पर संजय ने लिखा हुआ था। ग्रीटिंग कार्ड तो मैंने अजय के लिए लिखा था। दरअसल हेमा की उंगली में चोट लग गई थी इसलिए वो लिख नहीं पा रही थी। और वो फूल उस दिन जीजू ने मुझे दिए थे ताकि मैं अजय को दे सकूं। रेस्टोरेंट में मैंने जीजू को अजय से मिलवाया था और जब अजय उन्हें पसंद आ गए थे तब मैंने उन्हें खुशी के मारे हक किया था। वो चॉकलेट भी अजय के लिए थी और ये ड्रेस जीजू ने मेरे लिए पसंद की थी ताकि मैं वैलेंटाइंस पर पहन सकूं। आप गलत समझ रही हैं। हेमा मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं तो जीजू से कई बार मिल चुका हूँ, उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने आप लोगों को कितना गलत समझा। मैंने अपने साथ ये क्या कर दिया? मैं क्या करूं? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। लक्ष्मी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बल्कि गलती हमारी है। अगर हम तुम्हें सब कुछ पहले से ही बता देते तो आज ऐसे नहीं होता। मैंने हमेशा से हेमा को अपनी बहन ही माना है। हाँ, मैं जानता हूँ कि हेमा के साथ में वक्त बिताता था लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ भी ये सब करना चाहा लेकिन तुम हमेशा थोड़ी इंट्रोवर्ट रहती थी। मुझे लगा कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं होगा। आपने तो मुझे माँ की तरह पाला पोसा है तो मैं कैसे आपका घर बर्बाद कर सकती हूँ? फिर भी मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा, उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने भी तुम दोनों को काफी गलत समझा, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम लोगों का सारा प्लान खराब हो गया, आई एम सॉरी। किसने कहा कि सारा प्लान खराब हो गया? मैंने हेमा और अपने लिए एक कैफे बुक किया था, हम लोग वहां चलते हैं। अजय अब सभी को लेकर एक कैफे में आता है जहां पर अब वो दोनों कपल्स एक दूसरे का हाथ पकड़े डांस करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। और इसी के साथ लक्ष्मी के मन में अपनी बहन और पति को लेकर जो गलतफहमी थी वो पूरी तरह से दूर हो जाती है।